दोस्तों, बात करते हैं वात पित्त और कफ के प्रिंसिपल को जानें और जीवन भर स्वस्थ रहे। पहला प्रिंसिपल क्या है कि हमारे शरीर की जो प्रकृति कैसी है। पहला प्रिंसिपल ये है, सबसे पहले आपको ये पता लगाना चाहिए कि हमारे शरीर की प्रकृति कैसी है, प्रकृति के क्या लक्षण हैं और उस प्रकृति में अगर कुछ इनबैलेंस हो जाता है तो शरीर को क्या क्या हानि हो सकती है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर आपकी प्रकृति में कोई इनबैलेंस हो गया है तो उसको बैलेंस कैसे किया जाए। तो इस प्रिंसिपल को जानने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं वात प्रकृति की। वात प्रकृति वाले कैसे होते हैं, वात प्रकृति की स्थिति क्या होती है। सबसे पहले आपके बालों पर असर पड़ता है, आपकी आँखों पर और आपकी स्किन पर असर पड़ता है। आपके बाल रूखे होने लगते हैं और इससे झड़ने लगते हैं, और जब बाल झड़ने लगते हैं तो आप तरह तरह की औषधियों का उपयोग करते हैं, और जब उन औषधियों का कोई लाभ नहीं होता आपके बालों पर तो आप समझ लेना कि आपका वात बढ़ गया है। और वात के बढ़ने पर आँखों की रोशनी भी कम होने लगती है और शुरू हो जाती है आंखें कमज़ोर होना आपकी, और चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं, और ये सब वात का प्रभाव होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो तो आप समझ लेना कि आपको वात का प्रकोप हुआ है। वात के प्रकोप होने से आपके कमर में अचानक दर्द हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, और आपको क्या करना है, सब वात ये सब आपके वात असंतुलन की वजह से हो रहा है। आप समझ लेना कि आपके वात में इनबैलेंस हो गया है, इसलिए आपको ऐसा हो रहा है। भूख ठीक ठीक लगती है लेकिन एसिडिटी होती है, पेट फूलता है, वात वालों को ये प्रॉब्लम होती है। और वात का मुख्य स्थान क्या है, इंटेस्टाइन। वात का मुख्य स्थान है इंटेस्टाइन। और अगर आपको बार बार कब्ज़ की शिकायत होती रहती है तो समझ लेना आपका वात इनबैलेंस हो चुका है। अब आपको इनबैलेंस हो गया तो इसको बैलेंस में कैसे लाना है, इसको कैसे ठीक करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बासी भोजन का सेवन नहीं करना है। आपको बासी भोजन नहीं खाना है, उसका सेवन आपको नहीं करना है। हल्का सुपाच्य और ताज़ा भोजन आपको करना है। वात के प्रकोप को ख़त्म करने के लिए क्या करना है, आपको गाय का देसी घी का प्रयोग करना है, तिल के तेल का प्रयोग करना है। तिल के तेल से ही आप अपना भोजन पका हुआ भोजन उसी तेल से पका हुआ हो और उस भोजन को आप खाएं। तिल के तेल की मालिश करें, मालिश करने से भी आपके वात का प्रकोप कम हो जाता है। और साथ में रात को सोते समय 1 चम्मच तिल का तेल गर्म पानी के साथ लेके सोएं। इससे आपको कब्ज़ की शिकायत भी दूर होगी और उससे आप अपने वात की जो प्रकोप है उसको कम कर सकेंगे। ठीक है, तो ये था आपका वात। और आप ये देखें कि आपके शरीर में वात अगर इनबैलेंस हो रहा हो तो ये सिम्टम्स आपके शरीर में आते हैं। और दूसरे नंबर पे आता है पित्त। पित्त प्रवृत्ति के लोगों को, अगर पित्त प्रवृत्ति के लोगों का असंतुलन हो रहा है तो उनको क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं ये हम बात करते हैं। सबसे पहले आता है बालों का सफ़ेद होना, फिर आता है चेहरे पर पिंपल्स, एक्ने, ये सब हो जाना, फुंसी की समस्या, फोड़े फुंसू की समस्या इन लोगों में ज़्यादा रहती है जिनका पित्त बढ़ा रहता है। साथ ही में ये लोग अगर कोई मसालेदार भोजन खा लेते हैं, बहुत मसाले वाला भोजन खाते हैं स्पाइसी, तो इनको एसिड की प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी होने लगती है, एसिड बनने लगता है। और इनको क्या करना चाहिए, इन इन सब चीज़ों से बचने के लिए इनको मसालों का सेवन कम करना चाहिए। और हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, फल का सेवन ज़्यादा करें और सात्विक भोजन लें, हल्का भोजन करते रहें, तो आपको इससे पित्त में लाभ होगा। अगर आपको एसिड बढ़ गया है और एसिड बन रहा है बहुत ज़्यादा, अगर बढ़ गया है, खट्टी डकारें बहुत ज़्यादा आ रही हैं आपको, तो आप समझ लेना कि आपका पित्त बढ़ा हुआ है। और गुस्सा बहुत आता है पित्त वालों को, गुस्से वाले होते हैं, गुस्सा आना शुरू हो जाता है जब पित्त ज़्यादा बढ़ जाता है, तो गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो ये सब लक्षण अगर आपको दिखाई देने लगे तो समझ लेना कि आपका पित्त बढ़ गया है ना। और जब पित्त बहुत बढ़ जाता है तो समस्या होती है, पाचन संबंधी विकार हो सकते हैं ज़्यादा। इसके लिए आपको अपने आहार पे बहुत ध्यान देना होगा, अपने भोजन पे बहुत ध्यान देना होगा, और एसिडिक चीज़ों का उपयोग कम करना है। आपको एसिडिक चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी है। अगर आप एसिडिक चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो इससे आपका एसिड और बनेगा और पित्त और बढ़ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अल्कलाइन
डाइट लेनी है, अल्कलाइन चीज़ों का सेवन करना है, जैसे कि हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, फल, घिया का जूस, हाँ, और सफ़ेद पेठे का जूस, सब्जियों का जूस, ये सब आप सेवन करें। नींबू का सेवन करें, थोड़ा सा सेंधा नमक, काली मिर्च हल्की सी, इसका सेवन करें। और जब आप ये सब चीज़ें अल्कलाइन चीज़ों का सेवन करेंगे तो इससे आप अपने पित्त की समस्या को थोड़ा कम कर सकेंगे। और पित्त वालों के लिए सबसे अच्छी है कुंजल की प्रक्रिया। कुंजल क्या होता है? कुंजल है, आप 1-2 लीटर पानी के अंदर एक चम्मच सेंधा नमक डाल के गुनगुने पानी में आप उसको पी लें, और पीने के बाद आप मुंह में उंगली डालकर उसको वोमिटिंग करें, तो उससे क्या होगा, आपका सारा एसिड बाहर आ जाएगा। और ये प्रक्रिया पित्त वालों को ज़रूर करनी चाहिए अगर अपने पित्त से उनको छुटकारा पाना है। तो सबसे अच्छी क्रिया है कुंजल प्रक्रिया, उनको करनी चाहिए। योगा आसन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, योगा आसन करें अच्छे से थोड़ा। और योगा आसन करने के बाद आपको क्या करना है कि आप कुंजल की प्रक्रिया करें, इससे आप अपने पित्त को कंट्रोल में कर सकते हैं। उसके बाद आता है कफ की समस्या। कफ वाले जो होते हैं, कफ वालों को क्या है, कफ वाले वैसे तो बहुत मस्त रहते हैं, है ना, कफ वाले बहुत मस्त रहते हैं, कुछ भी खाते हैं, थोड़ा सा खाने से उनका वेट बढ़ जाता है। कफ की समस्या, उनको सर्दी जुकाम जल्दी होता है, हमेशा सर्दी जुकाम रहता है। और स्किन उनकी क्या होती है, स्किन जो होती है, लोगों की स्किन बहुत अच्छी होती है, और बाल आंखें अच्छी रहती है, पाचक भी ठीक रहता है, उनका पाचन तंत्र भी ठीक रहता है, बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती है, भूख की समस्या उनको बहुत कम रहती है। लेकिन कफ प्रकृति के लोग कुछ भी खाएंगे तो उनका वज़न बढ़ जाता है, वो मोटे ज़रूर हो जाते हैं, और उस मोटापे के कारण उनको मोटापे संबंधी बीमारियां जैसे कि शुगर, थायराइड, बीपी, ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति अगर अच्छा लाइफ स्टाइल अपनाते हैं तो ठीक रहते हैं। अगर वो लाइफ स्टाइल अपना बड़ा आरामदायक लाइफ स्टाइल की क्या करना है, छोड़ो, एक्सरसाइज करके क्या करना है, वॉक करके क्या करना है, तो उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उससे उनका क्या होता है, जब वो परिश्रम नहीं करते हैं तो कफ की प्रकृति बढ़ जाती है, और कफ की प्रकृति बढ़ने पर उनको मोटापे की प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम सामने आती है, फिर मोटापे संबंधी बीमारियां सामने आती हैं। कफ प्रवृत्ति वाले जो होते हैं स्वभाव में शांत होते हैं और मिलनसार होते हैं। इस प्रकृति में घी, तेल और फैट वाली चीज़ों का सेवन कम करना चाहिए, है ना। उससे क्या होता है, फैट वाली चीज़ें अगर आप खाओगे तो आपकी प्रकृति के लिए बहुत हानिकारक है। फैट वाली चीज़ें जो हैं वो आपकी प्रकृति के लिए बहुत हानिकारक हैं, क्योंकि आपका उससे आपका मोटापा कम नहीं होने वाला है, मोटापा और बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपने मोटापे को कम करने के लिए सौंठ, इलायची, दालचीनी, हल्दी का उपयोग करना चाहिए। अगर आप ये सब उपयोग में लाते हैं तो आप अपने कफ को संतुलन में कर सकते हैं। कफ प्रकृति के लोगों को पूर्ण शक्ति, अधिक व्यायाम करना चाहिए। कफ व्यक्ति जो है, कफ प्रकृति के जो व्यक्ति हैं, उनको अच्छे से पूर्ण व्यायाम करना चाहिए। ये नहीं हल्का फुल्का व्यायाम करा छोड़ दिया, नहीं, अच्छे से व्यायाम करना चाहिए। इतना व्यायाम करें आप कि आपके शरीर से पसीना निकलने लगे और थकान का अनुभव होने लगे। ऐसा व्यायाम करना आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। हफ्ते का एक दिन में उपवास ज़रूर करें। हफ्ते में एक दिन अपने को, अपने शरीर को रेस्ट दें, अपने पेट को, अपने इंटेस्टाइन को रेस्ट दें, फास्ट करें। और तो फिर आप देखो कि आप इस तरह के जो आपके लक्षण आते हैं तो ये लक्षण भी आपको नहीं आएंगे, और आपका कफ बैलेंस रहेगा। और आपको क्या करना है, अपने आहार पर ध्यान देना है, फैटी चीज़ों को नहीं खाना है। जितनी चीज़ें आपको बताई गई हैं जिनको नहीं खाना है उनका सेवन ना करें। एक्सरसाइज भरपूर करें ताकि जिससे कि आपको अच्छे से आपके शरीर से पसीना निकल सके, थकान का अनुभव हो सके। और इस तरह से अगर आप अपने दिनचर्या को अपनाते हैं तो आप अपनी कफ प्रवृत्ति को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो देखा आपने कि आप अगर अपनी प्रकृति को जान लेते हैं तो आप अपनी प्रकृति के अनुसार अपने शरीर का पूरी तरह से ध्यान रख सकते हैं, और खाने के नियमों को भी अगर आप अपना लेते हैं तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये थी आपकी प्रकृति, और प्रकृति के बारे में ज़रूर थोड़ा बहुत अध्ययन करें, अपनी प्रकृति को पहचानें और अपना इलाज स्वयं करें।